वंदे वंदे वंदे। धर्मांतरण करने वाले को खिलाफ कानून कार्रवाई करके रहेंगे। वीरान के मामले की जांच करा के रहेंगे। हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की। बताइए सत्य प्रकाश जी, आज क्या मामला है और किस मामले को लेकर आपने आज ज्ञापन दिया है? आज जो हरियाणा सीमावर्ती हमारा एक गांव है, बड़ा ही एक देवतुल्य धरती है, जहां चांदीगढ़ महाराज ने किसी समय वहां लोगों को एक हिंदू धर्म के प्रति जागरूक किया। और ऐसी पवित्र भूमि पर वहां किसी हिंदू धर्म के अलावा कोई परिवार नहीं है। और उस जगह को चिन्हित करके एक क्रिश्चियन परिवारों का होना एक अपने आप में एक संगीन, मैं तो ये कहूँगा एक संगीन मामला है। हमारा हिंदू धर्म किस ओर जा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वीरान के नौजवानों को, इन्होंने तत्परता दिखाते हुए जहाँ एक चर्च का निर्माण हो रहा था उसको रोकने का काम किया। और मैं राजेंद्र जी आपको बता देना चाहूँगा किस प्रकार गरीब व्यक्तियों को, गरीब परिवारों को टारगेट कर उनको धन का प्रलोभन देकर उनसे धर्मांतरण करवाया जा रहा है। और ये एक एक्ट के खिलाफ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ एक संविधान उसके खिलाफ है। तो मैं हम सब ने भादरा एसडीएम को ज्ञापन दिया है और हमने भिरानी एसएचओ साहब को अवगत करवा दिया है। और इस पूरे मामले की जांच हो और जो भी कोई पादरी इसमें दोषी पाए उसके खिलाफ कानून कार्रवाई सख्त से सख्त हो। भादरा तहसील के अंदर इस प्रकार की ईसाई मिशनरियां और गरीब परिवारों को चिन्हित कर उनसे धर्मांतरण करवाने के नाम पर धन का प्रलोभन देकर उनसे धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ये आने वाले समय में हमारे लिए, हमारे समाज के लिए खतरा है। तो हम सब ने आज समय रहते हुए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और आने वाले समय में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं हो और वहाँ पर जो चर्च का निर्माण हो रहा है वो तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। कैसे पता चला सत्य प्रकाश जी, और कौन कौन लिप्त है इसमें? आपको पता चला कहाँ से लोग आए हैं, किस प्रकार लोगों को भ्रमित किया या क्या प्रलोभन दिया गया? वीरान के नौजवानों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगी जिसमें लिखा गया कि वीरान के अंदर एक चर्च का निर्माण होगा। इन वीरान के नौजवानों ने तत्परता दिखाते हुए उस जगह को चिन्हित किया और एक पता किया कि हमारे गांव में ऐसे कौन से परिवार हैं जिनके पास इस प्रकार के लोग आते हैं जो वीरान के लोगों को धर्म परिवर्तन करने के नाम पर एक प्रचार का माध्यम बनाते हैं। और ऐसे कौन से परिवार हैं जिनके पास धन का प्रलोभन दिया जा रहा है और उनको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो इन्होंने ऐसे कुछ परिवारों को चिन्हित किया है। तो मैं हमारे उस हिंदू भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप पुनः हिंदू धर्म में आएँ और आपसे हमारा निवेदन है कि आपके आसपास ऐसी कोई घटनाएं हो और ऐसे लोग आपके घरों में आए, आपके आसपास के घरों में आए, आप तुरंत प्रभाव से इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय मीडिया को दें। सत्य प्रकाश जी, आप कह रहे हो कि चर्च का निर्माण, वहाँ चर्च का निर्माण किस जगह हो रहा है? कैसे पता चला कि यहाँ चर्च ही बन रही है? चर्च का निर्माण एक पोस्ट डाली गई थी, नींव भी रखी नींव रखी गई थी। एक कोई पादरी आया, उसकी पोस्ट के माध्यम से हमें जानकारी मिली और उस जगह को भी हमने चिन्हित कर लिया है। और प्रशासन ने भी, वहाँ पुलिस प्रशासन गया हुआ है और जहाँ पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है उस जगह को चिन्हित करके जहाँ निर्माण था उसको रोक दिया गया है। इसमें कोई कर्मचारी भी आप बता रहे हो, सरकारी कर्मचारी भी इसमें सुनने को आया है कि सरकारी कर्मचारी भी इसमें कोई लिप्त? एक पशु परीक्षक है, मेरा उस पशु परीक्षक से निवेदन है कि आप एक ऐसे परिवार से हो, आपके ऊपर पति का साया नहीं है और वीरान गांव का हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझता है और आप वीरान गांव के आशीर्वाद से वहां बैठे हो। ऐसा नहीं हो कि कल को आपको कहीं अन्य जगह जाना पड़े ताकि आपके परिवार को लालन पालन में दिक्कत आए। आप पशुओं पर ध्यान कम देती हो और आप धर्म परिवर्तन के नाम पर जो आपके पास फंडिंग आती है, आप इसी बात पे लगन रखती हो कि किस प्रकार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धर्म परिवर्तन किया जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो इस बात पे उतारू हो, आपको कल को इस बात को भुगतना पड़ेगा और हमें पशु चिकित्सालय के जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन देंगे। ऐसा पशु परीक्षण किस काम का, जो लोगों को धर्म परिवर्तन करवाए, उसको एपीओ किया जाए
और या किसी अन्य स्थान पर लगवाया जाए। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, बाहर की फंडिंग, विदेशी फंडिंग से काम हो रहा है? बिल्कुल विदेशी फंडिंग से काम हो रहा है। आपको लग रहा है? बिल्कुल लग नहीं रहा, ये सत्य है। हो रहा है। हाँ। आसपास में ऐसी घटनाएं बहुत बार घटती है सत्यप्रकाश जी, लेकिन उन पे कार्रवाइयाँ कम होती है। आज एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है इस चीज़ के? एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं इस पूरे मामले की जांच कराऊंगा और हमारी विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथी सतवीर सांझ जो तहसील के अध्यक्ष हैं वो भी इस बात को लेकर सक्रिय हैं। बिरान गांव के सरपंच साहब हमारे बीच में हैं और बिरान गांव के अनेकों नौजवान हमारे बीच में हैं। हमारी पूरी भादरा तहसील की विश्व हिंदू परिषद की टीम इस बात की जानकारी करने में लगी हुई है कि ऐसे कितने लोग हैं, किस किन रास्तों से वो आते हैं, उनके पास विदेशी फंडिंग है वो कहाँ से आती है, उनके खातों की जांच की जाए, उनके फ़ोनों की लोकेशन चेक की जाए और उनका किन परिवारों को टारगेट करने का काम रहता है। इस बात की पूरी जानकारी भादरा प्रशासन करे, भादरा का पुलिस स्टाफ करे, सीआई स्टाफ करे। जो पुलिस की एक एंटीकेशन ब्यूरो है उससे भी हमारा निवेदन है कि आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो धर्म परिवर्तन की मिशनरियां भादरा में पांव पसार रही है उनके ऊपर अंकुश लगाने का आप भी काम करें। चलिए सरपंच साहब, बिरान सरपंच अपने साथ है। सरपंच साहब, क्या मामला था और कब से ये चल रहा है? आप गांव के मुखिया हो, ऐसे में इतना बड़ा मामला होना और उसके बाद चर्च का निर्माण भी शुरू हो जाना, उसकी नींव भी रख देना और उसके बाद जब मामला सोशल मीडिया पे आता है तब जाके हवा बनती है इस चीज़ की। धर्म परिवर्तन का मामला है जी। इनमें एक जो लड़का है वो तो आज 10 साल से ही है और वो 10-12 साल से गांव में आया है। अभी आते ही ये मामला बना है। अच्छा, वो जो लड़का 10-12 साल से गांव से बाहर रहता है। 5-6 बंदे अभी हैं तो गांव की ओर भी है ना, 5-6 बंदों को उन्होंने लिफ्ट कर दिया। अच्छा, क्या आपके गांव में मूल कोई है ईसाई धर्म का, कोई आदमी ऐसा हो, परिवार ऐसा हो जो मूल रूप से ईसाई धर्म का हो? नहीं है सारे हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। कोई नहीं। फिर भी चर्च का बनना, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि गांव के लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है जी। जो ये लड़का है ना ये असम में रहता है शायद, वहीं शादी करी है। अच्छा, उसी लड़के की देन बता रहे हो? किसी को शादी का लोभ दे देता है, किसी को पैसे का शादी का दे दे देता देता है। है, किसी को पैसे का दे देता है। पैसे दे दे के धर्म परिवर्तन करवा। आप जागरूक प्रतिनिधि हैं, ऐसे में ग्रामीण आसपास के क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे कि इस प्रकार की जो घटनाएं बढ़ रही है इसमें कहीं ना कहीं समाज का नुकसान है? इसके अंदर नुकसान तो है ही। आज ये धर्म परिवर्तन करवाएंगे, अपने धर्म को छोड़ के धर्म परिवर्तन करवाएंगे तो नुकसान तो है ही है। गाँव के लिए तो बहुत। क्या मांग है प्रशासन से आपकी? मांग यही है जी, इनको वापस जो है हिंदू धर्म में परिवर्तन होगा। चलिए, ये फोटो है, कुछ फोटोएं हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ फोटोएं हैं। ये जो चर्च निर्माण कर रहे हैं, चर्च निर्माण की कुछ फोटोएं हैं और ये नींव रख रखे हैं उसकी नींव फोटो रखी हुई फोटोएं हैं और इसमें जो जगह है वो ये जो सोशल एंड्रू मीडिया नाम का है जी, ये इंतजार मसीह एंड्रू है। अच्छा, ये पादरी है। ये पादरी है। ये बाहर से आता है और ये अच्छा राकेश जी, आप बड़े जागरूक, हम आज के समय जागरूकता सबसे बड़ी। आपने सोशल मीडिया पे देखा और लिखा, क्या लग रहा है राकेश जी, किस प्रकार का षड्यंत्र, किस प्रकार की साजिशें हो रही है? सर, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। बाहर से विदेशों से इसकी फंडिंग होती है और बाहर से पाया जाता है। अभी हमारे गांव में कोई भी मतलब ईसाई धर्म का कोई परिवार नहीं है, फिर भी अभी ये जो पादरी आ रहा है बाहर से, इन्होंने 2-4 घरों को कन्वर्ट किया है अपने ईसाई धर्म की ओर। उनके रुझान बढ़ गए ज़्यादा। उन लोगों को ये अपने सत्संग के नाम पे लोगों को इकट्ठा करता है। कहाँ इकट्ठा करता है ये अपने घरों में अभी पर्सनली अभी 1-2 जो बंदे हैं उनके घरों में इकट्ठा करके 2-4 घर हैं जो इकट्ठे करके उनको, और ये अपना सत्संग के नाम पर लोगों को इकट्ठा करता है। ये बताता भी हमारे ईसा मसीह का सत्संग हो रहा है। अच्छा, और जो सत्संग है ये हमारे हिंदू धर्म में होता है। प्रेयर बोलते हैं। हाँ, ये प्रेयर नहीं बोलते, ये मतलब अपनी प्रेयर बोलते हैं, पर ये अच्छा, अपने लोगों को सत्संग का सत्संग के नाम लेके लेके ये इकट्ठा करते हैं, भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित करते हैं लोगों को प्रलोभन देते हैं। दूसरा, कुछ लोग जो बीमार है, बीमारी से आजकल लगभग हर घरों में बीमारियां है मोस्टली, तो लोगों को बीमारी ठीक होने मतलब करने के नाम पे लोगों को फिर इकट्ठा करते हैं। आपकी फलाना बीमारी ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब कुछ एक जो बच्चे कोई पढ़ नहीं पाते उनको पैसों का प्रलोभन देते हैं, गरीब घरों को पैसों का प्रलोभन देते हैं। ऐसा करके लोगों को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं और मेरे गांव में अभी ये पैर पसार रहा है। अभी राकेश जी, ये पादरी जो आया कहाँ से आया, आपको पता चला? इतना actually हमें पता नहीं। नजदीकी कहाँ इसका, मैंने सुना है कि नजदीकी हरियाणा बॉर्डर पे कहीं न कहीं इनका कोई आश्रम वगैरह कुछ बना रखा है, ऐसा कुछ है? सर, इतना तो हमें थोड़ा कंफर्म नहीं है। अभी
अभी जागृति हुई है गांव में, गांव के लोग लगे हुए हैं और गांव वाले मतलब जो युवा साथी है उनको पता लगा है, सारे साथी इकट्ठे गांव के इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने सीआई साहब को भी एप्लीकेशन दी है और अभी हमारे एसडीएम साहब से भी मिले हैं। एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है पूर्ण रूप से कार्रवाई करेंगे उस पर। ठीक है, जो अवैध निर्माण जो कर रहे हैं उसकी पूरी जाँच करेंगे, उसकी रोक लगा दी गई है अभी। और गाँव के लिए जैसे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है जो ईसाई धर्म में जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं अपने जो ये प्रिय मित्र हैं जो अभी हिंदू धर्म छोड़ के और ईसाई धर्म में जा रहे हैं, अपने आप को ये कहते हैं हम तो हिंदू ही हैं, बाकी ये अभी प्रार्थना वगैरह सारा सब कुछ ये करते हैं। मैं उनका वापस अपने हिंदू धर्म में स्वागत करता हूँ। मैं कहता हूँ जो परिवार जो गए हैं वापस अपने हिंदू धर्म में आए और उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने हिंदू धर्म में, वापस अपने सनातन धर्म में। किस प्रकार के परिवारों को टारगेट करते हैं लोग, कुछ पता चला कि क्योंकि आपके गांव में कुछ परिवार हुए हैं तो सर कुछ एक दो परिवार, मेरे गांव का जो मित्र है वो बाहर मतलब गांव से दूसरे स्टेट में गया हुआ है, वहाँ पे उसने शादी की, वो पहले से ईसाई हैं, उनके थ्रू वो थोड़ा ईसाई धर्म में वो कन्वर्ट हो गया। फिर उसने गांव में एक दो बंदों को उसने कन्वर्ट किया, जैसे भी उनको जो प्रलोभन दिया, हमें एक्चुअली उसका पूरा डिटेल में हमें पता नहीं है, जैसे भी उसने किया प्रलोभन दे के उन लोगों को उसने कन्वर्ट कर दिया। अब धीरे धीरे जैसे गांव में हमारे वाल्मीकि समाज भी है, जैसे गरीब तबके के बहुत से मतलब हर तरह के लोग होते हैं गांव में, तो उन लोगों को जैसे एक हमारे गांव में बंदा बीमार है काफ़ी टाइम से, उसको बीमारी का उसको प्रलोभन दे कि तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमने इतने लोगों को ठीक किया है, वो किया है, उस बीमारी ठीक करने के नाम पे उसको वो अपने ईसाई धर्म में वो लेके आ रहे हैं। और यहाँ तक की भी है उन लोगों का, मैंने सुना है भी, वो कहता है भी उसकी बंदे की गेहूं खराब हो गई थी खेत में स्प्रे की वजह से, स्प्रे की वजह से गेहूं जल गई, वो किसी से ठीक नहीं होगी। ठीक है, या तो नेचुरली होगी बारिश होने के कारण, या कोई खाद बीज उसमें आप दवा वगैरह डालेंगे तो वो ठीक होगी। वो कहते हैं प्रार्थना करने से उसकी वो जो जली हुई गेहूं है वो ठीक हो जाएगी। मैंने उस बंदों को बोला भाई अगर तू मतलब 10 साल से तू बीमार है, ठीक है, तू प्रार्थना अपने नाम की करवा ना, जब तू खुद मतलब अपने पैरों में चलने लायक हो जाए, तू खुद कमाने लायक हो जाए। कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है, मतलब उसको पूरा भ्रमित किया जा रहा है। इस तरह से लोगों को अलग अलग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो किसी को किस नाम पे, किसी को किस नाम पे। चलिए धन्यवाद। किस जगह पे ये चर्च का निर्माण हो रहा है, किसकी जगह आपने पता किया इस चीज का? ये जिजोड़ के ऊपर भूप सिंह पुनिया प्लाट है, उसमें चर्च का निर्माण के लिए नींव खोद दी, पता लगाने के बाद पता किया तो बोले हम ऐसे ही मकान छीन रहे हैं, और बाकायदा फेसबुक पे पोस्ट डाल रखी है भी बिराड़ में चर्च खुल रही है। सत्संग के नाम पर दीतवार को ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो अपने साथ मिला लेते हैं पैसे पासे देकर। मेरा गांव है एक बहुत बढ़िया गांव है, हिंदू आधारित गांव है, एक भी अदर कास्ट का व्यक्ति नहीं है। इन्होंने गांव का रिलीजन का नहीं है, तो इन्होंने सारा सिस्टम खराब कर दिया। 5-7 घर जोड़ के जो 2-4 लुगाइयाँ है वो घर घर जाती है, वो प्रचार ही उसी का करती है भाई, जबरदस्ती प्रलोभन दे के मतलब गांव में माहौल खराब किया जा रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, गांव घर घर जाके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, यही है यार। अच्छा, क्या मैसेज है आपका, क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? किस प्रशासन से यही चाहते हैं कि जी हमारा गांव पहले था वो वैसे सही है, ये बिना काम का भ्रम फैला के लोग बहम ना उगा ले, ये चीज आपकी अपील है। अच्छा, इसमें एक नाम आया है, पादरी का नाम है जो लिख रखा है, ये लिख रखा है, वाकायदा पोस्ट डाली हुई है। और अब विकास कुमार पुनिया ने शेयर की है ये, प्राइज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और ये विकास पुनिया ना, ये विकास पुनिया दावा कर रहा है भी ये मेरा प्लाट है। अच्छा, ये विकास पुनिया दावा कर रहा है। अच्छा, किस प्रकार का दावा कर रहा है? ये प्लाट मेरा है, वो तो पता चलेगा, 2 पैतन की जगह है वो। अच्छा, वो कह रहे प्लाट मेरा, और इसमें ये इसमें मतलब कह रहा है कि ये चर्च जो बन रही है, खुद कह रहा है कि यहाँ बन रही है, बनवा रहा हूँ मेरे प्लाट में। अच्छा, आपने उससे बात करने की कोशिश की जिस बंदे ने पोस्ट शेयर की? नहीं, से बात नहीं की। कहाँ, गाँव में नहीं रहता है? गाँव में अभी तो अब मिला नहीं आपको? नहीं, अभी मिला नहीं है। अच्छा, आपके गांव में कुछ युवा भी इसमें शिकार हो रहे हैं या सिर्फ महिलाओं को आगे टारगेट किया जा रहा है? पहले महिलाओं को और गरीब परिवार है ना, उनको टारगेट किया जा रहा है। किस प्रकार से गरीब परिवारों को टारगेट कर रहे हैं, क्या प्रलोभन दे रहे हैं? पैसे की सहायता देंगे, या बोल रहे हैं कि आप मतलब बीमार हो, तो जैसे भाई ने बताया बंदा बीमार है, तो उसने तेरे देव देवता हिंदू है, उसने क्या दिया तुमको, हमारा धर्म देख, हमारा देव देवता देख। हिंदू धर्म को भी टारगेट कर रहे हैं, मतलब देवी देवताओं पर टिप्पणियां भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आपके देव देवता ने क्या किया आपके साथ, आपको ठीक किया इतने साल से, अगला बोलेगा धर्म को आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला मामला भी है। अगला बोलेगा नहीं किया मेरे, तो हमारा धर्म देख, हमारे देव देवता देख, फिर देखो। अच्छा, इसमें ये भी मामला बनता है कि धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का मामला। उसको घर पे देख ले, इसको क्या चीज की कमी है, तेरे को ये दे देंगे, तेरे को ये दे देंगे, हमारे धर्म हमारा परमित किया जा रहा है। आओ सतबीर जी, आगे। सतबीर जी, आप एक संगठन के पदाधिकारी और मौजूदा आपके तहसील की प्रभार भी है,
ऐसे प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं। हमने सेरडा में भी देखा था, पीछे एक प्रकरण हुआ था, भादरा के कुछ मोहल्लों के अंदर भी ऐसे प्रकरण सामने आते हैं। अब आज बिराण में और ये ग्रामीण बड़े परेशान होकर आज आए हैं, तो क्या आपका संगठन इस मुद्दे पे बोलना चाहेगा, कहना चाहेगा? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। इसमें राजेंद्र जी क्या है कि ईसाई मिशनरियाँ धीरे धीरे मतलब क्या है कि इनको टारगेट करती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है धर्म परिवर्तन, और उस धर्म परिवर्तन के अंदर ये 4-5 मेन्यू लेके चलते हैं। एक तो बीमारी वाला घर ढूंढते हैं ये, अगर कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है वो उन घरों को ढूंढते हैं। किसी की मतलब कि पशु हानि या धन हानि हो गई उनको ढूंढते हैं। और एक गरीब बस्तियां जो होती है ज़्यादातर उनको ये टारगेट बनाते हैं। और एक विशेष तौर से जैसे अगर 1 या 2 आदमी सबसे पहले जो गांव के अंदर ईसाई मिशनरी के कब्जे में आ जाता है तो उनको एक टारगेट दिया जाता है। अभी पहले धर्म परिवर्तन करने पे 20,000, दूसरे धर्म परिवर्तन करने पे 10,000, तीसरा धर्म परिवर्तन करने, इस तरीके से सर्कुलेशन इनका चलता रहता है। ऐसे का हाँ बिल्कुल। बीवीपुर मैरिया के हमने बीवीपुर के अंदर देखा है, हमने मैरिया के अंदर देखा है, हमने सेरडा के अंदर देखा है, जासल के अंदर देखा है, अपने रेगर मोहल्ले के अंदर देखा है, और ये जो अपने कूच बस्ती है, यारा बस्ती जिसको बोलते हैं, उसके अंदर देखा है। और अब ये मामला बिराण के अंदर आया, पिछले दिनों ये निठाणा के अंदर भी मामला आया था। लगातार इस तरह के मामले आते हैं। हम तो मतलब के लोगों को जागरूक करते रहते हैं, प्रशासन से भी मतलब करते हैं। इसी वजह से कुछ पीछे अपने जो राजस्थान सरकार ने धर्म परिवर्तन पे एक सख्त कानून ले गए थे, उसमें हमने मतलब कि सरकार को बहुत बहुत बधाइयाँ दी थी भी ये काम सही हुआ। लेकिन कुछ है जो इनको पेट में दर्द भी हो रहा है। रोक भी नहीं लग रही है। आप इतने मामले गिना दी लेकिन कार्रवाई मुझे नहीं दिखाई दी। नहीं, जो मैरिया वाले मामले के अंदर सभी कार्रवाई हुई थी, बीवीपुर वाले मामले में कार्रवाई हुई थी। लेकिन क्या है कि ये हमें सूचना मिलती है, जब संगठन को सूचना मिलती है या प्रशासन को जब सूचना मिलती है उस समय मिलती है जब ये अपना काम करके निकलते होते हैं। तो अगर जब तक समय पे अपने रंगे हाथों इनको नहीं पकड़ते तब तक इनकी सेवा अच्छी तरह से हो नहीं पाती। सेरडा तो शायद रंगे हाथों पकड़े भी गए थे। मैरिया के अंदर रंगे हाथों पकड़े थे और बीवीपुर के अंदर रंगे हाथों पकड़े थे। और अब इसके अंदर तो मतलब कि टारगेट इसका तो रिजल्ट बहुत बुरा है। बिराण वाला तो मतलब कि बहुत ही चिंतनीय विषय है कि इसके अंदर जो सबसे पहला टारगेट है वो एक पशु परिचर है। और वो पशु परिचर घर घर जाके पशुओं का इलाज करने की, पशुओं की देखभाल करने के बजाय वो महिलाओं को धर्म परिवर्तन के मामले में बरगला रही है, भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल भ्रमित कर रही है ये। और पशुओं का इलाज की बजाय ज़्यादातर उसी के अंदर इसका ध्यान चल रहा है, क्योंकि फंडिंग तो उधर से आ ही रही है। अभी अगर 1 का धर्म परिवर्तन कराओगे तो आपको 5,000 मिलेंगे, 2 का कराओगे तो इस तरह से इनकी मतलब कि कैपेसिटी बढ़ती जाती है। अच्छा, एक बात सवाल ये भी सतबीर जी, खतरा किस प्रकार है? क्योंकि बहुत सी चीजें सामने आ रही है कि इससे बहुत खतरा है। हाँ, किस प्रकार का खतरा? किस प्रकार का बचाव? इसके अंदर क्या होता है कि जैसे बाहर से आके कोई आदमी अगर किसी की मतलब कि धार्मिक कट्टरता के अंदर अगर टकराव होता है तो उसके अंदर नुकसान। अब क्या है, भाई को भाई के खिलाफ ही खड़ा किया जा रहा है। एक हिंदू भाई को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा के उसको ही बिल्कुल भाई के सामने खड़ा किया जा रहा है। भाई के सामने खड़ा किया जा रहा है। इसके अंदर ये है, एक जगह जगह मतलब हिंदू धर्म का अपमानित किया जाता है, आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी सुबह सुबह एक मैंने पोस्ट देखी थी, उसके अंदर मतलब क्या है कि हिंदू देवी देवता कुछ नहीं है, और उसके बोले आप यीशु की शरण में आइए, इस टाइप की मतलब कि वो पोस्ट थी। और यहाँ बिराण से ही वो पोस्ट की गई थी। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, नहीं मैं आपको अभी दिखाता। चलिए चलिए। हाँ, क्या क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांग यही है कि जो ये इनका केंद्र खोला जा रहा है, अब तो चोरी छुपे किसी के घर में आते हैं तो जैसे किसी संगठन को या प्रशासन को सूचना मिलती है तो उनको धरपकड़, फिर उनको एक घर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे वो सरेआम आके रहने लगे तो धीरे धीरे पूरे गांव के अंदर मतलब किया गया ईसाई धर्म के अंदर परिवर्तन होने की आशंका है। इसलिए प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसका पूरा का पूरा गांव जिसके अंदर किसी अन्य संप्रदाय के लिए जगह भी नहीं है, कोई संप्रदाय का अनुयायी भी नहीं है, तो उस गांव के अंदर दूसरे संप्रदाय की कोई धर्म केंद्र है वो मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ नहीं है, अनुचित है। और वहाँ पे अगर इनको जगह दे दी गई तो वो धीरे धीरे वहाँ आके रहने लगेंगे और लोगों के मतलब कि मानसिकता के साथ या ब्रेन वॉश करके ये अपने धर्म का प्रसार जबरदस्ती या प्रलोभन दे के धर्म का परिवर्तन कराएंगे। इसलिए प्रशासन से यही गुजारिश है कि उसको जल्दी सबसे पहले उसका निर्माण रोका जाए और उस जो कथित आदमी जो है ये अपना दावा कर रहा है ये प्लाट मेरा है, उसकी तह तक जाके इसको प्लाट की जांच की जाए और जो इस तरीका कृत्य कर रहे हैं
उनको है जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो जो पशु परिचर है उनको भादरा से तो कम से कम बाहर किया जाए। नहीं, भादरा से बाहर करने का दी तो कोई चित्त नहीं है कि अगर बाहर कहीं जाएंगे तो नहीं हाँ, करेंगे करेंगे। चीजें। तो इसको मतलब कि चलिए एक एक सवाल और है सत्यप्रकाश जी, फंडिंग का मामला चल रहा है, तो क्या ये फंडिंग यहाँ तनाव पैदा कर सकती है, सांप्रदायिकता भी माहौल खराब कर सकती है जो बाहर की फंडिंग आ रही है? राजेंद्र जी, जो विकास पुनिया ये दावा कर रहा है कि ये प्लॉट मेरा है और मैं इस प्लॉट पे चर्च मनाऊंगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस विकास पुनिया को चेतावनी भरे शब्दों में कह रहा हूँ कि वो प्लॉट अगर तेरा भी है तो हम वहाँ तेरे को चर्च का निर्माण किसी भी सूरत में नहीं करने देंगे, चाहे उसको हमें जबरदस्ती रोकना पड़े। और बात रही फंडिंग की, ये फंडिंग इस बात का राजेंद्र जी विरोध पैदा करती है कि एक परिवार है जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया और एक भाई गरीब है, वो हिंदू धर्म में, और एक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के पास पैसा आ गया, वो समृद्ध हो गया, तो वो दूसरा जो भाई है इस बात के लिए प्रभावित होगा कि मैं मेरे हिंदू धर्म में हूँ और आज गरीब हूँ, इसलिए मुझे भी हिंदू धर्म से अलग होकर क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहिए। तो जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को तोड़ने की जो साजिश है विश्व की, वो साजिश से पिछले 15 साल से भारत में कम हुई है, लेकिन ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और वो किसी न किसी रूप में, चाहे स्कूल में, चाहे किसी हॉस्पिटल में, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनका लगाव आम पब्लिक में होता है और वो पब्लिक के फेस ऐसे 10-20 परिवारों को प्रभावित करता है और उसको फंडिंग दी जाती है। 10-20 परिवारों को प्रभावित करने के बाद वो 10-20 परिवारों को जब धर्म परिवर्तन कराने में कामयाब हो जाता है तो वो 10-20 परिवार अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को भी धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आने वाले समय में हिंदू धर्म टूट जाए। और भारत जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी को धन का लालच देकर आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, ये कानूनी दायरे में अपराध है और ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। चलिए, धन्यवाद सर।